हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल नवीन शर्मा क्लासरूम एनएससी में। आज हम क्लास 10th के चैप्टर 8 की कुछ की पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने चैप्टर 8 की एक्सरसाइज सभी कंप्लीट कर ली है। सभी क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया है पिछले हमारे कुछ सेशंस में। तो आज के सेशंस में बेसिकली हमारा मेन फोकस होगा चैप्टर 8 के कुछ की पॉइंट्स के ऊपर, और वो की पॉइंट्स बेसिकली आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे जब आप एक्सरसाइज 8.1 से लेकर के 8.4 तक, यानी कि चैप्टर 8 को कम्प्लीटली सॉल्व करने के लिए जाएंगे या उसका कभी भी रिवीजन करेंगे, तो आपको इन की पॉइंट्स की काफ़ी रिक्वायरमेंट होगी। तो आज हम इन्हीं बातों पर अपना डिस्कशन करेंगे और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की। तो पॉइंट नंबर 1 में आप देखें, इन अ राइट ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी साइन ए इज इक्वल टू साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेनियस। यानी कि अगर हम बात करें एंगल ए के रेफरेंस में, अगर हम बात करें तो साइड अपोजिट टू एंगल ए आपकी है बीसी साइड, और हाइपोटेनियस यहाँ पर एसी होगा। और इन्हीं दो साइड्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है जब हम साइन ए को डिटरमाइन करते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें, साइन ए इज इक्वल टू साइड अपोजिट टू एंगल ए विच इज कॉल्ड परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस इज कॉल्ड हाइपोटेनियस। तो अगर हम ट्राइंगल एबीसी में बात करें तो परपेंडिकुलर होगा बीसी और एसी होगा इसका हाइपोटेनियस। तो साइन ए कभी भी अगर हमें फाइंड आउट करना है कंसिडरिंग एनी पर्टिकुलर एंगल, और यहाँ अभी हमने एंगल ए कंसिडर किया है, तो उस पर्टिकुलर एंगल के लिए कभी भी अगर हमें साइन को डिटरमाइन करना है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस आपको याद में रखना पड़ेगा, और उसी के मदद से आप अपना साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम बात करें कॉसेक ए, तो कॉसेक ए इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन ए। यानी कि अगर आपको साइन ए की वैल्यू पता है तो आप कॉसेक ए इजीली फाइंड आउट कर सकते हो जस्ट उसका रेसिप्रोकल करके। यानी कि अगर हम बात करें साइन ए हमारे पास है बी सी अपॉन ए सी, तो हम कह सकते हैं कि जो कॉसेक है कॉसेक ए होगा वो होगा ए सी अपॉन बी सी। बट अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को ट्राइंगल एबीसी के अकॉर्डिंग डिटरमाइन करें तो हम देखते हैं कि इसका फॉर्मूला बनेगा हाइपोटेनियस अपॉन साइड अपोजिट टू एंगल ए। अब साइड अपोजिट टू एंगल ए यहाँ पर आपकी होगी परपेंडिकुलर, और हम बात करें एंगल ए के रेफरेंस में परपेंडिकुलर साइड कौन सी है, तो हम देखते हैं एंगल ए के अपोजिट वाली लाइन बी सी है। एंगल ए के जो पास से ये लाइन जा रही है यानी कि हाइपोटेनियस, वो उसका ए सी वाली साइड हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल ए बी सी कॉसेक ए इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी। तो ये दो फॉर्मूले हैं बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन और कॉसेक को डिटरमाइन करने के। एक का अगर हमें वैल्यू पता है तो दूसरा हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। पॉइंट नंबर 2 में भी राइट ट्रायंगल एबीसी के ऊपर बात की गई है, और हम यहाँ देख रहे हैं कि हमने कॉस ए और सेक ए को पिक किया है। कॉस ए को डिटरमाइन करने का जो फॉर्मूला है साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेनियस। तो एंगल ए के पर अपोजिट वाली साइड तो परपेंडिकुलर थी जैसा कि हमने लास्ट स्लाइड में देखा, तो जो साइड उसके एडजेसेंट है वो इसका बेस हो जाएगी, यानी कि ए बी साइड उसका बेस हो जाएगी, ए सी साइड अगेन हाइपोटेनियस एंड बी सी साइड यहाँ पे परपेंडिकुलर। तो हम कह सकते हैं cos A इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज ए बी अपॉन ए सी। तो इस तरीके से cos A की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं sec A। sec A इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन cos A। ये भी एक फॉर्मूला है, यानी कि अगर हमारे पास cos A की वैल्यू ऑलरेडी अवेलेबल है, गिवन है, तो हम डिटरमाइन कर सकते हैं इजीली sec A यूजिंग द फॉर्मूला 1 अपॉन cos A। और अगर हम ट्राइंगल के लिए ही चाहते हैं कि हम ट्राइंगल से ही वैल्यू फाइंड आउट करें यूजिंग हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर या फिर बेस, तो इसका फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस दैट इज ए सी अपॉन ए बी। तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वी कैन कैलकुलेट, वी कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सेक ए। डिपेंड करता है, अगर आपके पास cos A ऑलरेडी गिवन है तो आप अप्लाई करेंगे 1 अपॉन cos A, और अगर आपके पास cos A अवेलेबल नहीं है दैट मीन्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस वाला फॉर्मूला। तो इस तरीके से cos A और sec A भी आप डिस्कस कर सकते हैं और डिटरमाइन भी कर सकते हैं कंसिडरिंग अ राइट ट्रायंगल ABC एंड पर्टिकुलर एक्यूट एंगल, या तो वो एंगल A हो सकता है या वो एंगल C हो सकता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और अब देखते हैं इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। अब हमारे पास साइन का हमने फार्मूला निकाल लिया, कॉसेक का निकाल लिया, सेक निकाल लिया,
और कॉस निकाल लिया। अब दो बच जाते हैं, tan A और cot A। तो tan A का फॉर्मूला होता है साइड अपोजिट टू एंगल A अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल A, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एंगल A के अपोजिट वाली साइड अगर हम देखें तो यहाँ परपेंडिकुलर है, एंगल A से जो एडजेसेंट है वो यहाँ बेस है। तो बेसिकली BC अपॉन AB इसका फॉर्मूला बनेगा। अगर हमारे पास कोट ए के लिए जाते हैं तो हम ट्राइंगल को ध्यान में रखें तो यहाँ फॉर्मूला बनेगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन साइड अपोजिट टू एंगल ए। बट अगर हमारे पास tan A की वैल्यू गिवन है तो हम फॉर्मूला 1 अपॉन tan A भी अप्लाई कर सकते हैं, और अल्टीमेटली जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो होगा AB अपॉन BC अकॉर्डिंग टू द ट्राइंगल ABC। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि चैप्टर 8 में बेसिकली 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। अगर हमें ट्राइंगल ABC जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का है और रिमेनिंग 2 एंगल्स एक्यूट एंगल्स हैं, तो हम बेसिकली साइड्स को ध्यान में रखते हुए कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिटरमाइन करेंगे, उनके फॉर्मूले हमने पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 में डिस्कस किए। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। तो पॉइंट नंबर 4 पे हम देखते हैं कि tan A को फाइंड आउट करने का एक तरीका और है, और वो है साइन A अपॉन कॉस A। यानी कि अगर आपके पास साइन A और कॉस A दोनों की वैल्यूज अवेलेबल हैं तो आप tan A की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, जो कि अगेन BC अपॉन AB होगी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और अगर हमारे पास tan की वैल्यू अवेलेबल है तो हम cot की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। cot की वैल्यू अगर हम चाहें तो साइन और cos का यूज करके भी निकाल सकते हैं वैल्यू cos A अपॉन साइन A, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और अगर हम ट्राइंगल में देखें ABC में तो हमारा जो फॉर्मूला था tan A का परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो BC अपॉन AB आ रहा है, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि AB अपॉन BC। अगर हम साइन A अपॉन cos A को डिटरमाइन करें तो हमने पहले पिछली स्लाइड्स में भी किए थे, BC अपॉन AC साइन A हो गया, cos A हो गया, AB अपॉन AC। यहाँ पर आप देखेंगे AC से AC कैंसिल हो गया, तो BC अपॉन AB। अल्टीमेटली वही रिजल्ट आ रहा है जो हमने इससे जस्ट पहले वाली स्लाइड पॉइंट नंबर 3 में डिस्कस किया था, यानी कि tan A इज इक्वल टू BC अपॉन AB और cot A इज ऑल्सो इक्वल टू AB अपॉन BC। तो इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिटरमाइन किए। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब पॉइंट नंबर 5 पे गिवन है कि अगर राइट ट्राइंगल ABC में एंगल B 90 डिग्री का है तो A प्लस C का जो सम है वो 90 डिग्री होगा, यानी कि A और C जो है दोनों कौन से एंगल्स हुए, एक्यूट एंगल्स। तो एक्यूट एंगल्स होने का मतलब ये हुआ कि अगर हम बात करें A प्लस C का सम 90 डिग्री के बराबर है, यानी कि ये दोनों का सम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बराबर हुआ, यानी कि एंगल A और एंगल C आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हुए। और अगर हमारे पास एक एंगल की वैल्यू है तो दूसरे की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको 90 में से माइनस करना पड़ेगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए कुछ फर्दर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कुछ हमने डिटरमाइन किए थे, यूज भी किए थे हमने, और उन्हीं में से एक था पॉइंट नंबर 6 पे साइन 90 माइनस ए, जिसकी वैल्यू बराबर थी cos A के। और इसी तरह अगर हम बात करें cos 90 माइनस ए तो वो वैल्यू बराबर थी sin A के। सिमिलरली tan 90 माइनस ए cot A के बराबर था, तो cot 90 माइनस ए tan A के बराबर था। और जो लास्ट 8 पॉइंट है स्लाइड पे, cosec 90 माइनस ए इज इक्वल टू sec A और sec 90 माइनस ए इज इक्वल टू cosec A। तो यहाँ पर जो ध्यान में देने वाली बात है वो ये है कि अब यहाँ आप देखेंगे साइन और cos आपस में कनेक्टेड है, cosec और sec आपस में कनेक्टेड है, और tan और cot आपस में कनेक्टेड है। तो इस तरीके से 90 में से माइनस करके जब हम फॉर्मूले डिटरमाइन करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को ध्यान में रखते हुए, तो उनका कुछ थोड़ा सा डिफरेंट सिनारियो होता है, और वो सारा आपकी स्क्रीन पे है पॉइंट नंबर 6, 7 और 8 पे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब आप देखें पॉइंट नंबर 9 में हमने क्या किया है, ट्राइंगल ABC में थीटा एंगल को कंसिडर किया है। बेसिकली वो थीटा एंगल A भी हो सकता है, एंगल C भी हो सकता है। तो अभी हमारा जो थीटा की पोजीशन है वो एंगल A पर है, उसको ध्यान में रखते हुए हम लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यानी कि अगर आपके पास साइन थीटा या कॉस थीटा की वैल्यू दोनों में से किसी एक की वैल्यू अवेलेबल है तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो यूजिंग दैट पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वैल्यू अकॉर्डिंग टू द टास्क। फिर हम बात करें सेकंड फॉर्मूला sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये भी 1 के बराबर होता है। और एक होता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू भी 1 के बराबर होती है। तो इन तीन फॉर्मूलेज का यूज करके भी आप डिटरमाइन कर सकते हो वैल्यूज जो बच जाती है। लाइक अगर मान लो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 का ही मुझे यूज करना है, तो अगर मुझे साइन की वैल्यू गिवन है तो मैं कॉस की वैल्यू इजीली निकाल सकता हूँ, अगर मुझे कॉस की वैल्यू गिवन है तो मैं साइन की निकाल सकता हूँ।
इसी तरह अगर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा में जाएं तो अगर एक रेशियो आपको अवेलेबल है तो दूसरा भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। और जो थर्ड वाला है उसमें भी हम सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब इन सभी को डिस्कस करने पे हम ये भी पाते हैं कि अगर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो किसी भी 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं, अगर 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में से एक की भी वैल्यू इजीली अवेलेबल है हमारे पास, तो हम रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये हमने किया भी था चैप्टर 8 के क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त। तो इसी के साथ पॉइंट नंबर 9 भी हमारा डिस्कस हुआ, कंप्लीट हुआ। पॉइंट नंबर 10 में आप देखें कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा नेवर एक्सीड्स 1, यानी कि साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू कभी भी एक से ज़्यादा नहीं होती। और वहीं अगर हम बात करें कॉसेक थीटा और सेक थीटा तो वो ऑलवेज 1 से ज़्यादा या उसके बराबर होंगे। ऐसा इसलिए है बिकॉज साइन थीटा कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है और कॉस थीटा सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है। या इसको अपन अदर वर्ड्स में ये भी बोल सकते हैं, कॉसेक थीटा जो है साइन थीटा का रेसिप्रोकल है और सेक थीटा जो है वो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है। तो इस चीज़ को हम देख सकते हैं कि आगे हमारी जो स्लाइड है उसमें एक टेबल है। तो साइन थीटा की सारी वैल्यूज आप देखें, बेसिकली वो 0 से कम ही है या सॉरी 1 से कम ही है या 1 के बराबर है, ठीक है। 1 से ज़्यादा कोई सी भी वैल्यू नहीं है। और अगर हम कॉस थीटा की बात करें तो वो भी ऐसी है। कॉस थीटा भी आपका यहाँ देखेंगे आप ध्यान से तो 1 से कम या 1 के बराबर ही है, लेकिन 1 से ज़्यादा नहीं है। सिमिलरली कॉसेक थीटा और सेक थीटा आप देखें तो इनकी वैल्यू 0 से 1 से ज़्यादा ही है, 1 से कम नहीं है, ठीक है। और सेक थीटा में भी यही बात आप देख सकते हैं इजीली कि 1 से ज़्यादा दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू है और वो इसीलिए बिकॉज एक दूसरे के ये रेसिप्रोकल होते हैं। हमने ये टेबल भी डिस्कस की थी बिकॉज हमने यहाँ देखे थे 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 डिग्री 90 डिग्री, यानी कि ये कुछ स्पेसिफिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने निकाले थे कंसिडरिंग 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये टेबल भी बनाई थी, साइन थीटा कॉसेक थीटा कॉस थीटा सेक थीटा टेन थीटा कॉट थीटा। साइन थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री पे बात करें तो 0 थी, 30 डिग्री पे बात करें 1/2, 45 पे बात करें 1/√2, 60 पे बात करें √3/2 और 90 पे बात करें तो 1। कॉसेक थीटा है क्योंकि हम जानते हैं ये साइन थीटा का जस्ट रेसिप्रोकल है, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो कॉसेक 0 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं यूजिंग साइन 0, यानी कि 1/sin 0। अब 1/sin 0 1/0 क्योंकि कभी डिफाइन नहीं हुआ आज तक तो इसको अपन लिख सकते हैं नॉट डिफाइंड। सिमिलरली साइन 30 की बात करें तो 1/2 है तो उसका रेसिप्रोकल 2 हुआ। फिर हम बात करें साइन 45 उसका रेसिप्रोकल अगर हम देखें तो √2 हो गया। साइन 60 √3/2 है उसका 2/√3 हो गया। साइन 91 है तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही हुआ। फिर कॉस थीटा की वैल्यूज अगर आप ध्यान से देखें तो जो वैल्यू साइन 90 की है वो कॉस 0 की है, जो वैल्यू साइन 60 की है वो कॉस 30 की है, जो साइन 45 की है वो कॉस 45 की है, जो साइन 30 की है वो कॉस 60 की है और जो साइन 0 की है वो कॉस 90 की है। तो इस तरीके से अगर आप देखें साइन की रो में अगर हम लेफ्ट टू राइट रीड कर रहे हैं तो कॉस की रो को बनाने के लिए हमें साइन की रो को पढ़ना पड़ेगा राइट टू लेफ्ट और वो हम इजीली जज कर पाएंगे। सिमिलरली सेक थीटा आप फाइंड आउट कर सकते हो यूजिंग 1/cos थीटा फॉर्मूले से। टेन थीटा के लिए आपको करना पड़ेगा साइन थीटा और कॉस थीटा को आपस में डिवाइड, यानी कि अगर मैं साइन 0 और कॉस 0 को डिवाइड करूँ 0/1 तो हमारे पास टेन थीटा आ रहा है 0। सिमिलरली साइन थीटा 1/2 और कॉस थीटा 30 डिग्री पे √3/2 है तो 1/2 से √3/2 कैंसिल हुआ तो ये हो गया 1/√3। तो यूजिंग द फॉर्मूला साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हमने टेन थीटा की रो तैयार कर ली। और इसके बाद कॉट थीटा आपने कैसे फाइंड आउट किया यूजिंग द फॉर्मूला 1/tan थीटा। तो अल्टीमेटली हमारे पास अगर ये टेबल गिवन होती है और अगर गिवन नहीं भी है तो हम इसे इजीली ट्रिक लगा करके याद कर सकते हैं। और बेसिकली हमें करना क्या होता है कि इन वैल्यूज़ को याद रखना पड़ेगा सो दैट हम डिपेंडिंग ऑन दिस टेबल अगर क्वेश्चन हमारे पास आते हैं तो हम इजीली उनको सॉल्व कर पाएँ, जज कर पाएँ, ठीक है। तो इसी के साथ जो हमारा ये 11 नंबर पॉइंट था वो भी कंप्लीट हुआ। अब हम आज का सेशन यहीं कंप्लीट करते हैं और बेसिकली जो चैप्टर 8 के जो भी की पॉइंट्स थे हमने उनको आज डिस्कस किया और इसी के साथ हमारा सेशन आज कंप्लीट होता है और चैप्टर 8 भी हमारा कंप्लीट होता है क्लास 10th मैथमेटिक्स का। अब हम नेक्स्ट सेशन में किस चैप्टर जो हमारी मैथमेटिक्स की बुक है क्लास 10th की किसी चैप्टर को लेकर के आएंगे और उसको भी छोटे छोटे पार्ट्स में हम डिवाइड करके डिस्कस करेंगे उनके क्वेश्चंस को, उनसे इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले उनको। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।